हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एडवाइस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 24 यानी कि त्रिकोणमिति का जो 24वां चैप्टर है उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कुछ और प्रॉब्लम। जिन्होंने त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का पुराना वीडियोस नहीं देखा है, पहले के चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं, या फिर 24 चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो वीडियो नहीं देखा है, जल्दी से आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आइए, कुछ प्रॉब्लम हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मैं 3 का बी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को हम लोग देख रहे हैं और वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आप जो है कुछ सीख पाएंगे। और जल्दी से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए, पहला जो प्रॉब्लम है, अल्फा और बीटा दो पूरक कोण हो तो दिखाइए कि कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। ये हमारा जो है प्रॉब्लम है, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसे ही प्रॉब्लम रहेगा, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स शो दैट, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये खासा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ए और सी मैंने छोड़ दिया है, मैं बी इसलिए बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले आपको जो तथ्य दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन बड़ा आसानी तरीके से हम लोग करेंगे। दो पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि आपको वो क्या बता दिया, आपको बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज गिवन। पहला इंट्रो वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं साहब कि जब दो एंगल जोड़कर 90 डिग्री होता है उसी को हम लोग कहते हैं पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहां से एक एंगल की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बीटा। बस एक निकालकर छोड़ दीजिए, ठीक है। हालांकि आप बीटा भी निकाल सकते हैं, लेकिन यूज हमें कोई एक ही करना पड़ता है। जरूरत के हिसाब से जो हमें यूज करना पड़े उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक निकाल के भी हमारा काम चल जाता। चलिए, अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा होगा, बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा होगा। जरूरत के हिसाब से जो हमें यूज करना पड़े हम उसे यूज करेंगे। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पे है कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा और हमें वहां तक पहुंचना है। उसमें देखिए दो टर्म तो बीटा में है लेकिन एक अल्फा में है, यानी कि हमें बीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी तो अल्फा में हम लोग पहुंच पाएंगे। ये तो पूरी तरह से बीटा में है, तो जो आरएचएस में हमें जाना है वहां पे दो बीटा है एक अल्फा है। तो चलिए देखिए, हम लोग एलएचएस को ही आरएचएस में किस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आ जाइए, तो कॉट अल्फा को हम लोग खुशी खुशी लिख सकते हैं, अल्फा नहीं सॉरी बीटा, कॉट बीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस बीटा बाई साइन बीटा। एक सिंपल सा रिलेशन है जो कि 23 चैप्टर में आप लोग सीखे हैं। नहीं सीखे हैं तो अब सीख लीजिए, जान के रखिए। कॉट इक्वल टू होता है कॉस बाई साइन, और यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे है आपका कॉस बीटा। अब सीधे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप एलसीएम कर दोगे कुछ इस तरह से, साइन बीटा ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस बीटा प्लस एलसीएम साइन बीटा ही हुआ, और आप ऐड कर रहे हो तो सिंपली क्या हो जाएगा, साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, तो ऊपर से आप देखिए कॉस बीटा यहाँ भी है, कॉस बीटा यहाँ भी है, ठीक है। तो प्रेम से जो है कॉस बीटा को हम लोग कॉमन ले लिए, एकदम ध्यान से सीखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस बीटा ले लिए तो क्या मिला, यहाँ पे 1 प्लस इससे कॉस बीटा ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा, साइन बीटा। देखिए आप मंजिल के करीब जो है पहुंच रहे हैं बिना किसी विलंब के। तो देखिए कॉस बीटा 1 प्लस साइन बीटा, ऊपर का देखिए टर्म पूरी तरह से आ गया है, कॉस बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। सिर्फ ये वाला टर्म हमें रिप्लेस करना है अल्फा से। तो बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस अल्फा।
इस तरह के सवाल में एक ही रिप्लेस करने से काम हो जाता है। देखिए साहब ऊपर का आ चुका है, साइन बीटा को लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा एकदम। अब देखिए कॉस बीटा, ये ऊपर तो हमें छेड़छाड़ करना ही नहीं है क्योंकि ऊपर हम लोग ला चुके हैं। जो करना है नीचे वाली की चीज को बदलना है। तो फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला नहीं, जो आइडेंटिटी हम लिखाए थे, क्या लिखाए थे, किस तरह से लिखवाए हुए थे कि साइन 90 माइनस अल्फा होता है क्या, कॉस अल्फा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो पहला पार्ट का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, फिर यहाँ के सवाल आप बनाइएगा, तब समझ में आने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाता है जी, कॉस अल्फा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस अल्फा हो गया आपका कॉस अल्फा। देखिए यही टर्म है, बस थोड़ा सा सजा के जो है इसको उसके जैसा हम लोग बना दे रहे हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे हम लोग का RHS अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, RHS आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये प्रॉब्लम पूरी तरह से हम लोग सॉल्व किए। स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, वीडियो पॉज करके कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो बना सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, जब तक नहीं आपको आता तब तक बनाइए। वीडियो आप बार बार देखिए और समझिए। ठीक है, आइए एक और प्रॉब्लम जो है डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो देखिए ये जो 4 नंबर प्रॉब्लम है यह खासा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे IMP लिख दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बोर्ड में पूछा गया है और रेगुलरली जो है पूछा जाता है ये सवाल, या इसी टाइप का ही कोई सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, रिसेंट ईयर में भी पूछा गया है, तो एक खासा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। हम लोग PBH वाला अप्रोच से जाएंगे, जो हम लोग चैप्टर 23 में किए हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो तरीका है हम लोग उस तरीके को फॉलो करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आराम से एकदम धीमे धीमे समझिएगा। साइन 17 डिग्री इक्वल्स टू दिया हुआ है x अपॉन वाई। तो साइन बराबर हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ पे छोटा सा चित्र बनाकर हम इसको बता देंगे कि ये अगर मेरा 17 डिग्री है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, PBH। तो हमें क्या नहीं पता, अगर PX है, H अगर Y है, तो हम लोग रेशियो के हिसाब से B क्या ले लेंगे, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, अर्थात H कितना है जी, Y स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, छोड़ दीजिए हमेशा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी PBH आपको पता है वो 17 के लिए पता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और किसी एंगल के लिए नहीं, जिस एंगल के लिए है आप उसी एंगल के लिए बैठा सकते हैं। ठीक है, अब चले आइए लेफ्ट हैंड साइड जो आपको प्रूफ करना है। ST माने शो दैट लिखाए हैं। ठीक है, शो दैट दिखाइए, हिंदी में प्रॉब्लम नहीं लिखे, प्रॉब्लम तो एक ही है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 यानी कि 70 डिग्री। तो पहले आप जब प्रॉब्लम किए तो क्या किए, किसी एक एंगल में बदल लिए। अब यहाँ पे अगर हम 17 को 73 में बदलना हमारे लिए फायदेमंद होगा या 73 को 17 में। मैंने क्या बोला था कि आप हमेशा देखिएगा कि जोड़ के 90 ही होगा, ऐसे ही पेयर में आपको दिया हुआ रहेगा। यानी कि अब हमारे पास प्रश्न ये है कि 17 को 73 में बदलें या 73 को 17 में बदलें। तो हमारे लिए क्या फायदेमंद है, 17 में चले जाना फायदेमंद है, क्योंकि हमें जो भी डेटा मालूम है वो 17 डिग्री के लिए मालूम है, 73 डिग्री के लिए मालूम है। तो हम 17 को 17 रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो सेक 17 डिग्री, यहाँ पे साइन को मैं अभी साइन छोड़ रहा हूँ, 73 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक है, 2 तरीके हम बताए थे इसको चेंज करने के, या तो पहले ऑपरेटर बदल दीजिए बाद में एंगल बदलेगा, या तो पहले एंगल बदलिए बाद में ऑपरेटर बदलेगा, आप पहुंचेंगे आप एक ही जगह पे। तो फार्मूला के अनुसार साइन 90 माइनस थीटा क्या कहता है, कॉस थीटा। हमेशा फार्मूला नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए अब पूरी तरह से 17 है। सेक क्या होता है, PBH वाला रूल से अगर रेशियो की बात हम करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, भूलना नहीं है, रट के रखना है दिमाग में। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक हो गया आपका जो है H अपॉन B माइनस जो आपका कॉस हो गया, ठीक उसका उल्टा B अपॉन H। ठीक है, अब सब तो मालूम है आपको, वैल्यू जो है रख दीजिए। H है Y बाई B है रूट अंडर Y स्क्वायर माइनस X स्क्वायर माइनस
उल्टा रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। चलिए एलसीएम कीजिए, y इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, बहुत प्रेम से। देखिए ये कैंसिल हो गया, y बचा, y में y गुना हुआ वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए y कैंसिल हो गया, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही गुना हुआ। जैसे कि रूट 2 से रूट 2 गुना होकर 2 हो जाता है ना, रूट हट जाता है, उस तरह से इससे ये गुना होगा तो रूट हट जाएगा। जो 9 चैप्टर जो बच्चे किए हैं उनको पता है शॉर्ट्स, ठीक है। तो रूट जब हटाओगे तो आना चाहिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन बेटा बाहर में माइनस है इसलिए ये माइनस हो गया प्लस। स्टेप वाइज समझना है, मैं डायरेक्ट प्लस नहीं लिख दिया, मैं आपको बताया कि क्यों प्लस हुआ, सीखना है इस चीज को। इस तरह से देखिए जी, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, और जो बचा वही आपको चाहिए, यही है बेटा आपका RHS। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम प्रेम से सीखना है। नहीं समझ में आया है दोबारा देखिए, रिवाइंड कीजिए, बार बार देखिए और बार बार बनाइए। जितना बनाइएगा उतना आप परफेक्ट हो जाइएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। इस तरह से हमने प्रमाणित किया, और ये एक बढ़िया सवाल किए हैं आप, और इसको प्रैक्टिस करना है बोर्ड के लिए भी जी। तो पिछला सवाल इंपॉर्टेंट था, तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा खास इंपॉर्टेंट सवाल। और इस तरह का सवाल जो है परीक्षा में पूछता ही पूछता है। कभी यहाँ पे 9 और 81 कर देगा, जैसे ये 12 और 78 है, एक बार बोर्ड में पूछ दिया है जो है, यहाँ पे 12 डिग्री और 78 डिग्री है। देखिए जोड़ के 90 होगा, मैंने आपको बोला था सवाल में हर बार उसी तरह का एंगल देगा आपको, जोड़ के 90 हो, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जोड़ के 90 ही होगा। तो कभी यहाँ पे 9, 81 जो है दे देता है, 10 और 80 हो सकता है, लेकिन बनेगा बेटा सवाल एक ही तरह से। तो बहुत आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ढंग से सीखिएगा और आसानी से हम आपको सिखा देंगे, और आप सीख जाइएगा। और कैसे सीखिएगा, घुस जाइए सवाल में। घुसना मतलब पूरा कंसंट्रेशन देना, पूरा दिमाग लगा देना, नहीं जो घुस जाएंगे उसी में, घुसना नहीं है उस प्रकार का घुसना, फिजिकली नहीं मेंटली घुसना है, मेंटली घुस जाइए। और एक बार जब घुस जाइएगा ना तो वहां से सीख के निकलिएगा। तो मेंटली घुस जाइए सवाल के अंदर में, और एक बार जब मन लगा के आप देख लीजिएगा, दूसरा बार में आप गलती तो बहुत कम चांस है कि आप गलती करेंगे, और अगर दूसरा बार में गलती कर भी दिए तीसरी बार में कोशिश कीजिए। लेकिन बिना मेहनत के बाबू कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, विदाउट मेहनत आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से मेहनत निकाल देंगे, क्या बच जाएगा, बालू, सीमेंट, ईंटा, और कुछ नहीं बचेगा। तो मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है, जीरो है, सब कुछ खत्म है। तो मेहनत लगाइए। चलिए तो सल्यूशन देख लेते हैं इसका, प्रूफ करना है, हिंदी में दिखाओ, प्रमाणित करो, इतना बराबर 1, ठीक है। अब तक 23 चैप्टर जो भी सीखे हैं, 24 चैप्टर जो भी सीखे हैं, दोनों का निचोड़ है ये मिला के। बहुत छोटा सवाल लेकिन 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं, जो कि है सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस 1 बाई टेन स्क्वायर 78 डिग्री। सेक छोड़ दीजिए, टेन ऊपर जाएगा तो क्या होता है, रिवर्स इसका, टेन का इनवर्स क्या हो जाता है, कॉट। इसलिए मैंने बोला 23 चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो जो भी सीखे हैं वो सब यहाँ पे यूज होने वाला है। तो यहाँ पे हो गया कॉट स्क्वायर 78 डिग्री। अब अलग अलग एंगल में तो सवाल बनेगा नहीं, या तो 12 को 78 में बदलिए या 78 को 12 में बदलिए, दोनों से ही आपका काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को बाहर ढकेल देंगे। हम लोग क्या सीखे हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का नहीं सीखे हैं। तो किसी भी चीज का स्क्वायर है तो बस स्क्वायर को बाहर कर देंगे। मुझे जो है कॉट को बदलना है, इसको भी बदलने से भी, लेकिन बदलेंगे किसी एक को ही, इसको भी आप बदल कर ट्राई कर सकते हैं, तब भी सवाल बनेगा 1 आएगा। चलिए सेक स्क्वायर 12 डिग्री, कॉट को वैसे ही मैं छोड़ दिया, 78 को क्या लिख दूंगा बेटा, 90 माइनस 12 डिग्री, सीधी सी बात है, 90 में से 12 जाएगा 78। अब चूंकि जो स्क्वायर था वो मैं यहां पे डाल दिया, तो सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाती है, टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 12 डिग्री, स्क्वायर था तो स्क्वायर। आप बताइए आइडेंटिटी है कि नहीं, कौन सा आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा की जगह पे कितना है
12 डिग्री। और मैंने फार्मूला आइडेंटिटी बताते समय क्या बताया था कि थीटा कैन बी एनी एंगल, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 12 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आप खुशी खुशी बोल दीजिएगा 1, और खुशी खुशी क्या लिखिएगा, RHS प्रूव्ड। और इसी में हम भी खुशी है अगर आप सवाल सीख जाते हैं, तो सीखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए जरूर से जरूर। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके पार्ट 3 में, तो चैप्टर को खत्म ही कर देंगे, और ज़्यादा बड़े सवाल इसमें नहीं हैं, 6, 7, 8 और 9 नंबर। तो ये चारों सवाल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, जो कि सबसे ज़रूरी है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करके जो है अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी सीख सकें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।